आज के टाइम पे मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। तुम बोलोगे चल पे कौन है 5 फुट 10 इंच का हमें ज्ञान देगा कि हाइट कैसे बढ़ानी है। तू 6 फुट का हो तब हमें बताना कि हाइट कैसे बढ़ानी है। तुम उस बंदे पे ट्रस्ट करते हो ना कि जिसकी हाइट 6 फुट हो। तुम मुझे देख ना थोड़ी ना रहे हो कैमरा के थ्रू आउट कि मेरी हाइट कितनी बड़ी है। मैं कह सकता था कि मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, मेरी 16 साल एज है और मैं 6 फुट 2 इंच का बंदा हूँ। तुम मुझे देख थोड़ी ना लेते, तुम बस मान लेते। बट आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, मेरी 6 फुट हाइट नहीं है, आई एम जस्ट 5'10". सो आज से एकदम 3 या 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मेरी हाइट थी 4 फुट 9 इंच। 4 फुट 9 इंच एग्जैक्ट, मैं 5 फुट का भी नहीं था। तो क्या होता है, उस टाइम मुझे स्कूल की छुट्टी होती है, तो गर्मी का टाइम था, मैं अपने स्कूल से वापस आ रहा था। मुझे रास्ते में दिखती है एक शॉप, एक कारपेंटर की शॉप। एंड कारपेंटर की शॉप में क्या होना चाहिए, बेसिकली कुछ औजार जो उसको चाहिए होते हैं, एंड एक मेजरिंग टेप जिससे तुम किसी भी चीज़ की लेंथ देख सकते हो, है ना। तो वो मैंने टेप उठाई और अपनी हाइट मैयर की। मेरी हाइट मैंने उस अंकल से पूछी क्या दिखा रहा है, तो उसने कहा 4 फुट 9 इंच। मैंने कहा चलो मजाक कर रहा होगा, 4 फुट नहीं, मैं एटलीस्ट 5 फुट प्लस तो होना चाहिए। और मैं घर आता हूँ, एंड घर आके मैं पहले पहले जो चीज़ चेक करता हूँ वो थी हाइट। एंड मैं मिरर के सामने से खड़ा होकर ऐसा हाइट चेक कर रहा था, 4 फुट 9 इंच। शिट, मैं अभी तक 5 फुट भी क्रॉस नहीं किया। तो क्या होता है, उसके एक हफ्ते के बाद हमारा होता है एक एवरेज हाइट टेस्ट। एक एवरेज हाइट टेस्ट, और उसमें मुझे पता चलता है कि जो लड़कियों की एवरेज हाइट है वो 5'2" है और मेरी हाइट है 4 फुट 9 इंच। तुम्हें पता है, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे मिडिल फिंगर दिखाते थे भाई, लिटरली, कि तेरी इतना छोटा सा है। एंड उनकी एज 1-2 साल मुझसे बड़ी थी, इसीलिए वो मुझसे लंबे भी थे, ऑब्वियसली लंबे थे। मैं हर वक्त सोचता था कैसे भाई, कैसे। मैं उनसे पूछता रहता कि तू घर में क्या खाता है, तेरी डाइट कैसे है। मैं वैसे फॉलो करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे खाई नहीं जाती थी, या फिर मैं मतलब हाइट बढ़ ही नहीं पाती थी। एक दिन मैं इतना खाता था, इतना खाता था कि मेरे लिटरली मुंह से बाहर आने वाला होता, मैं ऐसा हाथ रख बैठता था, फिर भी मेरी हाइट नहीं बढ़ रही होती थी। मैं हर एक वो चीज़, मतलब यूट्यूब पे मैं एकदम भर के सर्च करता था हर एक वो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो मेरी हाइट बढ़ा सकती थी। मैंने हर एक डम चीज़ ट्राई की, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई आउट की, वो भी पेड चीज़ें भाई, जिसके लिए लेटली मैंने वो जुगाड़ करके निकाली थी, ये अलग बात है, लेकिन वो पेड चीज़ें थी, ठीक है। किसी तरह मैंने जुगाड़ किया, उनको फ्री में कर दिया। एंड फिर जाके मेरी थोड़ी भी मतलब हाइट में चेंज आना शुरू हुआ। उसके बाद एकदम से हाइट बढ़ी। तो आज की इस वीडियो में अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें क्लास फेलोज जो हैं वो तंग करते हैं, छोटा टिड्डा मुड्डा ऐसे नाम पुकार के, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। वो स्लीप पूरी कर लो, यहाँ पे स्प्रिंटिंग कर लो, भाग लो, सुबह जल्दी उठ लो, ये बकवास नहीं होने वाली। मैं इस वीडियो में रियल चीज़ें बताने वाला हूँ जो मेरे लिए काम की हैं और जो लिटरली तुम्हारे लिए भी काम करने वाली हैं। नंबर 1 पॉइंट वह है कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच क्या होता है, तो मुझे पहले इसका नहीं पता था। ये मुझे एक ऐप से पता चला था। $13 मांग रही थी कि आप बताओ और मैं आपको एक डेली रूटीन बना के दूंगी जिसमें आपकी हाइट बढ़ पाएगी। तो मैंने $13 तो नहीं देख सकता था, वो बहुत ज़्यादा होते। तो मैंने किसी तरह जुगाड़ जगूड़ लगा के उसका APK मोड वर्जन निकाला, फिर VPN वगैरह से उसको लॉगिन करवा दिया, एंड उसके बाद वो ऐप चलने लग गया। एंड वहाँ पे मुझे जो पहली चीज़ मिली, वहाँ पे 2 एक्सरसाइज थी। पहली थी कोबरा स्ट्रेच, एंड दूसरे पे वही वॉक या सिंपल स्प्रिंटिंग वाली बात थी। उसमें आई थिंक कोबरा स्ट्रेच मेरे लिए वर्क किया था, मैंने स्प्रिंटिंग नहीं ट्राई की थी। कोबरा स्ट्रेच क्या होता है, मैं स्क्रीन पे तुम्हें दिखा दूंगा। कुछ ऐसा होता है, इसमें तुम्हें लाइक कोबरा का शेप करना होता है एंड फिर एक चाइल्ड पोज करना होता है। ये उसकी आई थिंक दूसरी एक्सरसाइज थी। इसके तुम्हें 5 के सेट मारने पड़ते हैं, 1-1 मिनट के, ठीक है, या फिर 30 सेकंड के थे। हाँ, 1 मिनट का था आई थिंक। एंड वो तुम्हें मारने पड़ते हैं एटलीस्ट 30 दिन के लिए। ट्राई करके देखना। उसके बाद अगर तुम टीनेजर हो स्पेशली, तो तुम्हारी आई थिंक ग्रोथ हो सकती है या फिर थोड़ा सा फर्क दिखेगा। आई थिंक ये जो है, ये वाली एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग से बेटर है। मतलब जहाँ पे तुम ऐसे लटक जाते हो ना, उससे आई थिंक बेटर है, क्योंकि उसमें बस तुम ऐसे लटके हुए, इसमें तुम स्पेशली अपनी जो स्पाइन है उसको कंप्रेस कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो। तो आई थिंक ये वर्थ इट होगी अगर तुम इसको ट्राई करके देखो। नंबर 2 पॉइंट है ईट मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा खाया जा सकता है उतना ज़्यादा खाओ। अगर तुम टीनेजर हो, कि तुम 12 या फिर 19 से दरमियान में आते हो, इन एज के दरमियान, ठीक है, तो तुम जितना ज़्यादा खाना खा सकते हो खाओ, जितना ज़्यादा। मतलब
ये मत देखो हेल्दी क्या है अनहेल्दी क्या है, बस खाते जाओ, अपनी कैलोरीज को एकदम टॉप पे कर दो। मतलब ये मत देखो यार मोटा हो जाऊंगा पतला हो जाऊंगा, अगर तुम मोटे हो जाओगे ठीक है तो तुम 19 की एज में कट आउट कर लेना, ठीक है 30 दिन खाना मत खाना, पानी पे चल लेना। लेकिन अभी जितना खा सकते हो ना खाओ, घर में जितना फुल्का रोटी मिलता है उसको पेल दो। मत देखो कि भाई क्या जा सकता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी टिप दूंगा, ठीक है, अगर तुमसे ज़्यादा नहीं खाया जाता तो देखो, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको अगर घर से दूध मिलता है तुम बोलते हो मैं नहीं पीऊँगा, कुछ ऐसे अगर तुम्हारी हरकतें हैं तो तुम मत देखो इस वीडियो को भाई। तो देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक देता हूँ, अगर तुमसे खाना नहीं खाया जाते हो मतलब बहुत पेट भर जाता है तो तुम क्या करो, ड्रिंक यूर कैलोरीज। ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक दी बेस्ट एडवाइस मुझे इंटरनेट पे मिली थी कि ड्रिंक यूर कैलोरीज। ड्रिंक यूर कैलोरीज क्या होता है, अगर तुम खाना खाते हो तो वो तुम ईट यूर कैलोरीज कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उन कैलोरीज को पी जाओ का क्या मतलब, हर चीज़ का शेक बना दो। लेट्स से अगर तुम्हें 4 केले खाने हैं तो तुम केले को खाने में बहुत टाइम लोगे या फिर तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, वहीं पे अगर तुम उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उनको शेक बना दो, देन उसको पी जाओ, तो तुमने क्या किया, कैलोरीज को ड्रिंक कर लिया। तुम्हारी कैलोरीज जो अंदर गई वो सेम अमाउंट में थी लेकिन तुम उसको आसानी से पी गए। इस तरह कुछ भी है, मतलब रोटी फुल्का का तो नहीं बन सकता शेक, लेकिन जिस चीज़ का बन सकता है उसका बनाओ एंड पी जाओ। एंड इससे आई थिंक तुम अपनी आराम से कैलोरीज को बढ़ा सकते हो अगर तुमसे खाना नहीं खाया जा सकता। लेकिन अगर खाना खाया जा सकता है मत सोचो भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, बस पीते जाओ खाते जाओ। नंबर 3 पे है वाटर। अब वाटर क्या है, वाटर लाइक डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी पे ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, बट एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारी अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो तुम कभी हाइट में बढ़ ही नहीं सकते। अफ्रीका के बच्चों की एग्जांपल ले लो, अफ्रीका के जो बच्चे होते हैं वो बहुत से एकदम पतले पतले से रहते हैं। मैं उन अफ्रीकन की बात नहीं कर रहा जो दूध पीते रहते हैं, मैं उन अफ्रीकन की बात कर रहा हूँ जिनको पानी अच्छे से नहीं मिलता, वो नदी का पानी पी रहे होते हैं, बारिश का पानी पी रहे होते हैं। उनकी तुम हाइट देखा करो बहुत बहुत छोटी होती है, मतलब 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच, वो भी उनके 7 फुट वाले जेनेटिक्स से इतने छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। तो वो कैसे है कि जब तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो बॉडी को लगता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो मरने वाली है, मतलब अगर पानी नहीं मिलेगा तो बॉडी को क्या पता कि तुम घर पे हो और अपनी मर्जी से पानी नहीं पी रहे, उसको तो ऐसे लगेगा कि भाई फ्लाइट एंड फाइट मोड है, पानी बचाना शुरू कर दो। वो पानी यूज़ नहीं करते, उसको सेव कर लेती है। तो मेक श्योर तुम इतना हाइड्रेटेड रहो, दिन में 4 लीटर 3 लीटर पानी पियो एंड उसमें तुम अपनी बॉडी को भर के रखो। और एक अच्छी सी टिप्स देता हूँ जिससे तुम पानी ज़्यादा पी पाओगे, कि अगर तुम्हारे साथ बोतल रखी होगी तब तुम ज़्यादा पानी पियोगे एज कम्पेयर अगर मैं रख दूंगा बॉटल को अपने से दूर। लेट से मैं बॉटल को बहुत दूर रख दूंगा तो बॉटल मुझसे नहीं उठी जाएगी, मैं सोचूंगा भाई बाद में पी लूँगा। लेकिन अगर बॉटल यहीं साथ पे रख जाए, ये ऐसे रख दूं मैं बॉटल को यहाँ साथ में, तब मैं क्या करूँगा उसी वक्त पानी पीता रहूँगा, ठीक है। तो मेक श्योर अगर तुम्हारे साथ बोतल साथ में है तो उसको हर वक्त साथ में रखो, उसमें पानी भर के रखो। एंड ऐसी बोतल लो जिसमें पानी ठंडा का ठंडा रहे, वैसे भी गर्मियाँ चल चुकी हैं, तो मेक श्योर तुम ऐसा पानी पीते रहो जिससे हाइड्रेटेड रहो। अब मैं कुछ एडिशनल टिप्स की बात करूं जो तुम्हारी हाइट में थोड़ी हेल्प आउट कर सकते हैं, वो है टारगेट टू स्लीप 12 आवर्स अ डे। सोचो कि भाई तुम 12 घंटे डेली का सोओगे, ठीक है, 12 घंटे कोई नहीं सो सकता। अब तुम्हारा स्कूल होगा, तुम्हारा कॉलेज होगा, तुम्हारा ऑफिस होगा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। 12 घंटे सोना शुरू करो। लेट्स से अगर तुम रात को 9 बजे सो रहे हो तो मेक श्योर तुम सुबह 9 बजे उठो। इसका मतलब यह है कि 12 घंटे लेटना नहीं है, मतलब 12 घंटे बिस्तर पे टाइम स्पेंड नहीं करना, 12 घंटे सोना है, नींद में सोना है। और ऐसा भी नहीं 4 घंटे अब 4 घंटे बाद में 4 घंटे बाद में, टारगेट रखो 12 घंटे का। अगर तुम 10 घंटे भी सो रहे हो डेट्स इनफ, क्योंकि स्लीप में तुम्हारी हाइट बढ़ती है, ठीक है। अगर तुम नॉर्मल जैसे चल फिर रहे हो तब तुम्हारे बाल बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तुम्हारी दाढ़ी बढ़ रही होती है नॉर्मल जब तुम जागे हुए हो तो। लेकिन हाइट एक ऐसी चीज़ है जो पूरा केमिकल प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोसेस है भाई जिस पे हड्डियाँ चढ़ रही हैं, तो उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर तुम 12 घंटे की नींद लो, 12 घंटे का टारगेट लगाओ, 10 घंटे सो जाओ, वो भी बड़ी बात है। सो ये चीज़ें हैं जो एक्चुअली में मैंने ट्राई किया, ठीक है, जो इंटरनेट में मैंने ढूंढ के कोर्सेज ऐप्स PDF वगैरह को डाउनलोड करके ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़ की थी एंड उसका रिजल्ट निकला। तो मेक श्योर टू यूज़ दीज थिंग्स अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है। सो या दैट्स फॉर द वीडियो, मेक श्योर टू चेक आउट माई अदर वीडियो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल दैट यूजुअल पीस आउट, बाय बाय।